पता ये है, हमारा तजुर्बा गलत भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा होता है। अब आप लोग भी इस पे जरा ट्राई करना। कहते हैं ना, हाथ कंगन को आड़ से क्या, पढ़े लिखे को फार से क्या। जो जो कर ही रहा है उसको ये परीक्षा करने में देरी नहीं लगेगी। जो नहीं कर रहा है वो परीक्षा क्या कर पाएगा। जब आप लोग ध्यान में उतरते हैं, अंदर जाते हैं गहराई में, आपकी शरीर कहाँ पड़ी है, उस शरीर में गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, मच्छर काट रहे हैं, मक्खी काट रहे हैं, जिस भी अवस्था में शरीर है, कभी भी आपको 1% तो बहुत दूर की बात रही है, 1 पॉइंट भी आपको उसका ज्ञान नहीं हो सकता, चाहे कितना ही मच्छर क्यों ना काट रहे हो। ये कब, जब आप ध्यान में मग्न हो जाते हैं, अंदर की गहराई में डूब जाते हैं, तब की बात कह रहा हूं मैं। अनुभव करके देखो, क्योंकि यहां संग दोष बिल्कुल कदापि रहता ही नहीं। इस संग दोष से आप परे रहते हैं। अनुभव करो ना, देखो तो सही, क्या हम आपको ऐसे तो नहीं कह रहे हैं, गलत मिसगाइड तो आपको लोग नहीं कर रहे हैं। तजुर्बा करके देखिए ना। देखिए कहा गया ना, जब तक ना देखूं अपनी नैनी तब तक अनु गुरु की वैनी, अर्थात गुरु की बात कदापि नहीं मानना चाहिए। जब तक आप अपनी आंखों से, अपने एक्सपीरियंस में, अपने तजुर्बे में वो चीज ना लाएं, तभी विश्वास होता है गुरु की बात पे। और जब तक विश्वास नहीं होगा गुरु की बातों पे, तब तक आप कर भी नहीं सकेंगे, आपके अंदर रुचि कम पैदा होगी। कुछ भी चीज, कोई भी ज्ञानी पुरुष जब आपको समझाता है ना, तो उससे परीक्षा कीजिए। अगर 2-4 बातें उसकी घट गई तो समझ लो 100% सच बोल रहा है। अगर एक भी बात घट नहीं रही, 1-2 बात भी घट नहीं रही, समझ लो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। आप करके देखो ना, जब आप लोग समाधि में होते हो, जब ब्रह्मानंद में डूबे होते हो, तब आपको शरीर का कितना ज्ञान होता है। करो ना, करियो, पता चल जाएगा। इसी तरह से संग दोष हमें कष्टदायी होता है। संग दोष से हट जाओ, सारे कष्ट खत्म। कष्ट किसका है? इस शरीर का। शरीर का कष्ट जो है वो आत्मा को भोगना पड़ता है, और शरीर से संग हुआ है, उसकी मजबूरी है। तो इस बात को विश्वास करने के लिए असंग होकर थोड़ी देर तक अनुभव कर लो, पता चल जाएगा भाई। करो, करके देखो। गाढ़ निद्रा में कितना आपको दर्द होता है भाई, जितना मर्जी आपके पांव में, शरीर में कितनी भी चोट लगी हो, लेकिन गाढ़ निद्रा में चले जाते हो तो शरीर का दर्द कितना सताता है। वही समाधि अवस्था है। ट्राई करो भाई, ट्राई करो।
परीक्षा करो, जो अपने परीक्षा में पास हो वही ज्ञान, जो अपनी परीक्षा में फेल हो जाए वो अज्ञान। हरिओम। अपने अंदर ही समाई हुई है। ये लोग तो ले ही रहे हैं ना। जब ये लोग ले सकते हैं तो आप क्यों नहीं ले सकते हो? क्या कम है आप इन सब से? कोई किसी से कम नहीं। आत्मा कोई न्यून अधिक नहीं होता। उसका परिश्रम न्यून और अधिक होता है। ये लोग परिश्रम कर रहे हैं, आप देखो ना, इनकी आवाज सुना करो। सत्संग सुन रहे होते तब भी डूबे ही रहते हैं। आवाज से पता चल जाता ना। इसलिए मान सकते हैं पूनम जी के पास कुछ समस्याएं हैं। कोई समस्या जब होती है ना तो विघ्न डालती है, कोई शक नहीं। ऐसी समस्या वालों के लिए थोड़ा समय ज्यादा लगता है, लेकिन समस्या में होते हुए भी जो इस मार्ग पर अडिग है उसके लिए कठिन भी नहीं है, थोड़ा समय लग सकता है। जो समस्या से विहीन है, जिसके अंदर समस्या नहीं है, उनका तो फटाफट होना है। जिनके पास है वो रुकावट तो है, उससे थोड़ा सा समय लग जाएगा। इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सब प्रभु करेंगे, सबका भला प्रभु करने वाले हैं। बस प्यास बनी रहे, प्यास बनी रहेगी तो परमात्मा प्यास आपकी बुझाएगी। हरि। जब तक आपका ध्यान परिपक्व नहीं हो जाता। अब हम हैं, हमें आप लाखों की भीड़ हो, जितना मर्जी बैंड बाजा बज रहा हो, वहां बैठ जाए, हमारा न लग जाता है। क्योंकि अंदर की पकड़ आनी चाहिए। ध्यान रखना, अंदर की पकड़ होनी चाहिए। जिसको जितना अंदर का अनुभव है उसकी उतनी परिपक्व समाधि है। अब देखिए, कभी आप लोग देखते हैं, आप लोग चले जा रहे हो, कहीं बैठे हो, शादी में, ब्याह में, बारात में आप लोग होते हैं, बैंड बज रहा होता है, लेकिन आप जब दो जन होते हो और जब आपस में वार्तालाप कर रहे होते हो ना, तो बैंड भी काम नहीं देता। बैंड आपके आपस के दोनों के वार्तालाप में बैंड बाजा भी विघ्न कारक नहीं हो पाता। थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करता है, लेकिन आप लोग वार्तालाप तो कर ही लेते हो ना। ये वार्तालाप कर सकते हो तो इसका मतलब आपका भाव यहां लगा है। इसी तरह से अंदर जो आनंद का भाव जब जितना ही आपका परिपक्व होगा ना, उतनी जल्दी उसको टच करते ही बाहर की इंद्रिया तुरंत अंदर खींच जाती है। तुरंत, सेकंड नहीं लगता। और अंदर उसमें डूबे नहीं कि सब कुछ बाहर का गया। में बाहर की इंद्रियां जो हमारी बिखरी हैं बाहर की तरफ, वही तो बाहर से सब चीज पकड़ के लाती है अंदर। अंदर तभी पकड़ती हैं जब उसको सुनना चाहते हो। आप जैसे ही अंदर, अपने अंदर
उस ब्रह्मानंद में डूबने लग जाओगे, सारी इंद्रियां सिमट के ऐसे आ जाएंगी कि बस मत पूछो। लेकिन ये समाधि की परिपक्व दशा में सब होता है। और समाधि वही कहीं भी बैठ कर किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समाज में बैठ के जो लगाई जाए वो परिपक्व अवस्था होती समाधि। हो जाएगा, धीरे धीरे होगा। हरिओम। छोटा बच्चा भी शायद ध्यान ही करना होता होगा, वो भी ऐसे ही चमकता है जैसे हम चमकते हैं गुरुजी। तो क्या बच्चे लोग ध्यान में होते हैं क्या गुरुजी? होता है कि आपका ध्यान तो केंद्रित है, अकस्मात जब तेज का कोई आवाज आएगी ना, उसमें ऐसा महसूस होने लग जाता। क्योंकि देखिए, ये ध्यान जो है ना, छोटी मोटी इस आवाज को ही इग्नोर कर पाता है, छोटी मोटी। लेकिन बहुत तीव्र अगर आएगी ना, एक बार थोड़ा सा वहां से विचलित हो जाता है। क्योंकि इंद्रियां तो है, अलर्ट तो है ही, थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन और जैसे कोई आदमी सो रहा हो और तेज का कुछ आवाज आए तो वो भी जग जाता है। लेकिन छोटी मोटी आवाज से कुछ नहीं होगा। कभी आप लोग देखो, थोड़ी बहुत आवाज आती है, ज्यादा नहीं होगा, लेकिन बहुत ज्यादा जब होगा तो आपकी निद्रा हट जाती ना। इसका अर्थ है कि आपकी इंद्रियां अंदर तो जुड़ी हुई है, लेकिन एक सीमा तक, आउट ऑफ सीमा जब होती है तो बाहर आके, क्योंकि आपकी मृत्यु नहीं हुई है, जागृत है ना। जागृत की यही तो पहचान है। लेकिन समाधि में और करेंगे तो और अच्छी उन्नति होगी। जी हरिओम। बच्चा अपने पूर्व जन्म के जितने भी ख्यालात हैं उसके अंदर खोया रहता है। पूर्व जन्म के उसके अंदर खोया रहता है। लेकिन जैसे ही उसके कानों में तेज आवाज पड़ी तो उसका जो ख्याल वहां से हट जाता है, और वही हालात समाधि का है, वही निद्रा का है, वही बच्चे का भी है। हरिओम। इतना बोल पाता हूँ, इतना समझ, मतलब ये सब पकड़ में आई है तभी तो कह पाता हूँ। नहीं तो हमारी भी हिम्मत है, हमारे अंदर क्या सामर्थ्य, कुछ नहीं। लेकिन हम अभ्यास करते रहे हैं। देखिए, हमारी एक आदत है, एक चीज कोई सब्जेक्ट हम ले लेते हैं, कोई भी एनीवे, और फिर उसकी गहराई में हम खोते जाते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना क्यों ना हो जाए, जब तक उसका पूरा का पूरा रिजल्ट और प्रैक्टिकल ना आ जाए हम नहीं छोड़ते। हम उसमें लगे रहते हैं, परीक्षा करते रहते हैं। पहले दिन कुछ नहीं पता चलता, दूसरे दिन भी नहीं पता चलता, 2, 4, 10 दिन भी नहीं पता चलता। लेकिन जब उसी की रिसर्च करते रहेंगे ना, तो धीरे 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 रिसर्च करते करते ना, एक दिन रिजल्ट उसका आ जाता है। इस तरह से आप लोग भी किया करो। हाँ, किसी भी तत्व को लो, रिसर्च करो, पूरा पोस्टमार्टम कर डालो उसको। ये काबिलियत सबके अंदर है, सब इस काबिलियत से भरपूर हो, कोई भी आप में कमी नहीं है, बस रिसर्च की कमी है।
करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो भाई सुन सुन के मग्न हो जाओगी, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। सुन सुन के तो आप, वो कहते हैं दूसरे का थूक बिलोने वाली बात है, अपना करो। नारायण जी बिल्कुल। पहले एक वीडियो में आपने बोला था उनकी, जैसे किसी को स्विमिंग करनी है तो क्या वो सुन सुन करके स्विमिंग कर पाएगा? उसको खुद को उतरना पड़ेगा ना पानी में, तो प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करो। तो इसीलिए गुरुजी हम प्रैक्टिकल पे ज्यादा यकीन करते हैं। सुनना और पढ़ना ये तो सब किताबी चीजें हैं, करके देखते हैं फिर पता लगता है अच्छा ये है ये है, तो भी आनंद आता है गुरुजी। और आपकी बात हमेशा ध्यान में रहती है कि कोई स्विमिंग कोई सुन करके पढ़ करके नहीं सीख सकता, उतरना पड़ेगा पानी में। सब सबके देखो अलग अलग विचारधाराएं हैं ना, लेकिन सत्य तो किसी की विचारधारा का गुलाम नहीं है ना, सत्य तो किसी का पंथ नहीं है, सत्य में कोई जाति नहीं है, सत्य तो सत्य इकलौता है, अकेला खड़ा हुआ है, अकेला। इसलिए सत्य को अनुभव कीजिए, उसका रिसर्च कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए, तो जो मत कहें। किताबों में पढ़ो तो उसको प्रैक्टिकल में लाइए ना, प्रैक्टिकल में लाएंगे तो आप जब रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सिद्ध हो रहा है या असिद्ध हो रहा है। जब सिद्ध हो रहा है तो सही है, सही लिखा गया है, असिद्ध हो रहा है तो झूठ लिखा गया है। इस तरह से करो, बना रहा है। विपरीत कुछ होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। इस तरह से रिसर्च करते रहिए। दिवस गंवाया खाए, सोने के लिए जब आपका अभ्यास हो जाएगा ना, तो उसी ब्रह्मानंद में डूबे डूबे आपकी पूरी की पूरी निद्रा की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, यानी निद्रा पूरी हो जाएगी। तो सोना किसे कहते हैं? मन की निष्क्रिय अवस्था का नाम सोना है, मन की सक्रिय अवस्था का नाम जागना है, और मन को निष्क्रिय करके निष्क्रिय अवस्था का नाम समाधि है। तो आप कोशिश करो, जब ध्यान करते हैं तो उसमें भी आपकी निद्रा पूरी हो जाएगी, लेकिन फिर भी जो इस इंसान परिश्रम करता है सारा दिन, भाई अपने ड्यूटी पे जाएगा, जो भी उसका व्यवसाय है उस पे जाएगा, तो इस शरीर को और मन को विश्राम देना आवश्यक है, क्योंकि अंदर से इंद्रियां और मन हमारा रिचार्ज होते हैं, और बाहर जब आंख खोल के आप संसार में चलते हैं तो इंद्रियां और मन, इनकी दोनों ताकत डिस्चार्ज हो जाती है। इसको रिचार्ज करने के लिए सोने की आवश्यकता होती है। जब 4-5-6 घंटा, वैसे तो 6 घंटे के आसपास आदमी सोता है, 6 से 8 घंटा, लेकिन ध्यान रहे अगर 8 घंटा आप लेटे हैं तो शायद 1 घंटा भी आप निद्रा आपकी नहीं आई है, क्योंकि सपने में आप खोए रहते हैं। आप सोचते हैं हम सो रहे हैं, नहीं, सपना चल रहा है, विचार चल रहा है। इस विचार अवस्था का नाम निद्रा नहीं है। निद्रा तो तब है जब विचार भी शांत होते हैं।
वो थोड़े समय के लिए ही होता है और थोड़े समय में ही आपकी इंद्रियां फिर रिचार्ज हो जाती है। तो ये सबके अपने अपने शरीर के अनुसार है। जो अधिक परिश्रम कर रहा है उसको थोड़ा सा लंबा चाहिए, जो मानसिक परिश्रम कर रहा है उसको उस हिसाब से चाहिए, जो शारीरिक परिश्रम कर रहा है उसको उस हिसाब से शरीर को रेस्ट देना है। ये सबके अलग अलग है। कोई तो सोता है उसको निद्रा नहीं आती। अब देखो ना, फिर भी 4 घंटे से कम नहीं सोना चाहिए, इससे कम नहीं सोना चाहिए, 4 से 8 के बीच में होना चाहिए करीब। वो 2 घंटे तक पूरा जो है समाधि में रहे। इस तरह का एक्सपीरियंस जो है सब साधक को चाहिए होता है। आरा जी शायद उसी का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या जीवन में बस एक अनुभव काफी होता है या ऐसा बार बार अनुभव जरूरी होता है, जो गहन समाधि का अनुभव है? जी गुरु जी। जी देखिए, समाधि में नित्य नया अनुभव होता है, नित्य, प्रतिदिन। ऐसा नहीं कि वही रहेगा, नित्य नया अनुभव होता है। जैसे जैसे गहराई आपकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे और अनुभव आपका प्रगाढ़ होता जाएगा, और अनुभव आपको बहुत से अनुभव आएंगे। इसलिए एक ही अनुभव नहीं। आप कितनी गहराई तक, देखिए समुद्र है, समुद्र अथाह है। अब आप कितनी समुद्र की गहराई तक गए हैं उतने तो आपको पता चलेगा। जब अथाह है तो जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे वैसे और वहां का अनुभव होता चला जाएगा। इसी तरह से ईश्वर अथाह है। इनका पूरा था पाना इस मानव मात्र के बस की बात नहीं। लेकिन जितना उसमें गोता लगाएगा उतना और का अनुभव आएगा। जैसे पहले भी बताया गया, वेदों के अंदर इस गहराई के विषय में बताया गया है, इस अनुभव के विषय में बताया गया है। नेति नेति नेति, अर्थात जितना आप डुबकी लगाए हो ना, जितना आपको अनुभव हो गया ना, इतना ही नहीं है। 3 बार का इतना ही नहीं भाई, इतने में संतुष्ट मत हो जाइए, इतने में ही अपने आप को पूर्ण मत मानिए। इतना ही नहीं है, और चलो और चलो और चलो। जब तक जीवन है चलते जाओ, क्योंकि उसकी था नहीं पाया जा सकता, संभव ही नहीं है। लेकिन जितने गहराई में चलोगे उतना अनुभव आपका बढ़ेगा। जितना अधिक आपका अनुभव बढ़ता चले जाएगा उतना आप में और रुचि प्रकट होगी कि और चलो और चलो और देखो। इसलिए ये अथाह स्वामी है। तो अनुभव नित्य नया मिलता है। अब विचार करो, अगर नित्य नया ना हो अनुभव तो मान लो आप लोगों की समाधि लगी, एक दिन लगी, एक दिन ध्यान में चले गए, 2 दिन चले गए, 4 दिन चले गए, तो सारा ज्ञान, पूरे सृष्टि का ज्ञान क्यों नहीं हो गया?
क्योंकि पूरे सृष्टि का ज्ञान हो जाता है जितना गहराई में जाते जाओगे। अब आप लोग हमारे से प्रश्न करते हो, हम कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो आ ही रहा है। अब जहां पे आ रहा है तो गहराई में जाने के बाद में ही तो उससे अनुभव आया है ना। ना जाते तो कैसे आपको बता सकते थे? विचार करो। क्या ये सब आप लोगों के सामने जो वार्तालाप हो रहा है किसी किताबों में लिखा गया है? क्या किसी किताबों में पढ़ा गया है? और लिखा भी नहीं जा सकता। लेकिन यदि आप अनुभव करेंगे तो ये तो आपके सामने है, आपसे दूर नहीं है। उसी को आपके सामने रखा जा रहा है जो आपके पास है, जहां आप रह रहे हो, जहां आप जन्म से जिसके सानिध्य में हो उस जान नहीं पाए हो। तो ये सारे अनुभव आते जाएंगे, पूरी सृष्टि का अनुभव आएगा। ध्यान रखना, वही अनुभव नहीं, बहुत से अनुभव आएंगे। जड़ चेतन का भी अनुभव आएगा, आत्मा परमात्मा का भी अनुभव आएगा, बहुत कुछ अनुभव होगा। इसलिए हमेशा प्रतिदिन वहां जाके ठहरने की आवश्यकता है। और आप लोगों ने ये कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि जिस समाधि के अंदर आप लोग जा रहे हो, जिस ब्रह्मानंद में डूब रहे हो, इसके बाद बारी किसकी है? ये तो तीसरी समाधि तो है। अभी आगे तो आपको और चलना है, अभी तो आधे में तो हो। अरे इसके बाद में ही तो अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि आएगी। हाँ जी, अभी तो संप्रज्ञात में चल रहे हो, असंप्रज्ञात आई कहाँ है? असंप्रज्ञात का अर्थ जहां निर्वीज हो जाता है प्रकृति, जहां प्रकृति से आत्मा पार हो जाता है। अभी तो प्रकृति के सानिध्य में हो मेरे भाई, अभी बहुत कुछ करना है। इसलिए यही मत रुको, चलते रहो जब तक जीवन है, डूबते रहो। अरे जितना डूबोगे आप अपने में अनुभव करते रहना, आप में निखार कितना आता है, आप स्वयं अनुभव करोगे कितना हल्कापन हो जाते हो, आपके अंदर कितना ज्ञान आने लग जाता है, कितनी शुद्धता आने लग जाती है। सब अनुभव करो ना। इसलिए प्रतिदिन का काम है, हमेशा का काम है, आगे चलते रहो। हरिओम। को पहली बार जो है वो कन्विंसिंग अनुभव होना भी जरूरी है, तब वो कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ इस पे जो है कुछ है, इसमें आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, तभी तो उसको भरोसा होगा, यकीन होगा। अगर मुझे तो भरमा आ रहा है, कुछ नहीं अंदर है ना, अंदर मिलेगा तभी तो उसके अंदर श्रद्धा पैदा होगी ना, है ना। नहीं तो श्रद्धा जो है टूट जाएगी। एक दिन 2 बार बैठो, उस दिन का अनुभव देखिए। एक दिन 3 बार बैठो, उस दिन का अनुभव देखिए। 1, 2, 3, इन तीनों दिन में आपको अलग अलग अनुभव होगा। अनुभव क्या होगा? आप अपने को अनुभव करेंगे कि हमारा हल्कापन या विषय विकारों से परे, कितनी ठंडक, कितनी शांति, कितना एक प्रकृति से परे अपने आप को अनुभव करते हैं। करके देखो ना, तो स्वयं को आपको एहसास होगा, स्वयं आपको मालूम होने लग जाएगा।
हरिओम। थोड़ी क्षमा चाहती हूँ। इसमें क्षमा है गई। हम कौन से तोप हैं जी। चलो ठीक है आप। हाँ जी, और किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई विचार हो?